कंजुल करामत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरी तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरा हो मेरी शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। फिर इमाम ने कलम उठाया, सोचा नबी की तारीफ़ करूँ, तो कहा सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। फिर इमाम ने कलम उठाया, कहा मैं गदा तो बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दुना तेरा दे डाल सदका नूर का। फिर इमाम ने सोचा कि नबी की तारीफ तो हो गई, अब नबी की आल की तारीफ हो जाए। इमाम ने कलम उठाई, कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। फिर इमाम ने कलम उठाया है, सोचा नबी की तारीफ तो करूं। इमाम ने कलम उठाया, कहा लम याद नज़ीरों का फी नज़रीन मिसले तू नशद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरी सरसो है तुझको शहे दूसरा जाना। अल बहर अला वल मौज तगा मन बेकस तूफा हो शुरबा, मझधार में हो बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना। फिर इमाम ने कलम उठाया है, सोचा नबी की तारीफ तो करूं। नबी के उस गुलाम ने कहा वही रब है जिसने तुझको हमदन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। अल्लाह अकबर। फिर इमाम ने कलम उठाया है, सदा नबी की तारीफ तो करूं। कहा उनके महकने दिल के गुलजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं पूछे बसा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है आसार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। फिर इमाम का कलम उठा, कहा सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोला आलम का दूल्हा हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, इमाम ने जब जब भी कलम उठाया तो सिर्फ और सिर्फ नबी की तारीफ की। हाँ, हम भी खान का ही आदमी है जी, लेकिन सबसे पहले हुजूर की तारीफ करो, इसलिए कि हुजूर सबसे अफजल है। ये रूल है मुस्तफ़ा का, मुस्तफ़ा के गुलामों का ये रूल है। और जो कहते हैं कि हम बरेलवी हैं, तो पहले देखो आला हजरत ने सबसे पहले किसकी तारीफ की? सबसे पहले आला हजरत ने किसकी तारीफ की? आला हजरत ने सबसे पहले अगर किसी की तारीफ की है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए खानकाहों से करीब रहना भी जरूरी है। बेशक देखें आप, अल्लाह अकबर। आप आला हजरत का नाम जानते हैं? इश्क मोहब्बत आला हजरत नारा लगाते हैं ना आप? जी जी। पहले जाने तो आला हजरत है कौन? आला हजरत किस हस्ती का नाम है? आला हजरत कहते किसको हैं? हमीदुर रहमान है। आप जानते हैं जो राजा जो बादशाह होते हैं, या कभी कोई ऐसा मामलात होता है कि अगर कोई अंदर आए तो वो चाहता नहीं, जो अंदर बैठा हो वो नहीं चाहता कि मैं उस वक्त जो कैद लगाया हूँ वक्त का, तो उस वक्त कोई मेरे कमरे में दाखिल ना हो। तो आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला तवज्जो है, आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला है, जुमेरात के दिन किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं देते थे। जुमेरात के दिन है, हमीदुर रहमान है, आपके दरवाजे पर दस्तक दिए हैं। एक आर्जी लगाने वाला आया है, एक सवाल करने वाला आया, कहा मुझे आला हजरत से मुलाकात करनी है, मुझे आला हजरत से मिलना है। अल्लाह अकबर। इतनी बात सुनी हमीदुर रहमान ने, कहा अभी मुलाकात नहीं हो सकती, कल आ जाना, उसके बाद मुलाकात हो जाएगी। उसके बाद हमीदुर रहमान ने इतनी बात कही है, आर्जी लगाने वाला आया है, कहने लगा है अगर नहीं मिलूंगा तो बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे मिलना है।
बहुत ज़रूरी काम है। अल्लाह अकबर। आला हजरत के लिए, आला हजरत से मुलाकात के लिए वो आरज़ी लगाने वाला तड़प रहा है, बेचैन है। हमीदुर रहमान है, जब ये इतना असरार देखा है, हमीदुर रहमान कमरे के अंदर गए हैं, आला हजरत को देखा है। आला हजरत मौजूद नहीं है, जहाँ आला हजरत इबादत किया करते हैं वहाँ पर भी हमीदुर रहमान ने देखा है, आला हजरत मौजूद नहीं है। सारे कमरे को देख लिया, आला हजरत मौजूद नहीं है। उसके बाद बाहर हमीदुर रहमान आते हैं और कहने वाले होते हैं कि आला हजरत मौजूद नहीं है। इतने में आला हजरत उसी कमरे से जलवा अफरोज होते हैं, उसी कमरे से बाहर आते हैं। इतना देखना था, हमीदुर रहमान पूछ पड़ते हैं, ऐ आला हजरत, अभी मैं आपके कमरे में गया था, आप वहाँ मौजूद नहीं थे, आपके खास कमरे में मैंने देखा, आप मौजूद नहीं हैं, कि क्या मामला है, इसकी वजाहत तो फरमाए। तो आला हजरत मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, जानते नहीं हो मैं क्यों मना करता था? तो सुन लो, मैं इसलिए मना करता था कि हर जुमेरात को बरेली से मदीना जाया करता हूँ और मदीने से बरेली आया करता हूँ। और आला हजरत ने इस शान से बयान किया है कि जानो दिल होश खैरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो समान। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने रजा, नारे तकबीर। तवज्जो है, आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला कोई आम हस्ती नहीं है जी। तो दुरूद शरीफ आप पढ़ना जानते हैं, इंशाल्लाह पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान अज़ीम की एक आयत की तिलावत की। रब फरमाता है, महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा जी, पूरी कायनात के लिए। आप देखें, चांद है तो मुस्तफ़ा की रहमत से है, ये आंखें हमारी, ये जुल्फ़े, ये चेहरे, ये दस्त, ये हाथ, ये पाँव, ये सारी चीज़ें मुस्तफ़ा की रहमत से है। और रहमत कहते किसको हैं? किसी पर रहम करना, किसी पर तरस खाकर उसको नवाजना। तो बहुत सारे एतराज़ात हैं, लेकिन आज एतराज़ात को नहीं बल्कि आपको मफ़हूम सुना दूँ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए हैं। हाजिर होने के बाद हाजिर हुए हैं, मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जिब्रील लब्बैक या रसूल अल्लाह, का हुजूर हाजिर हों। उसके बाद मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ऐ जिब्रील बता तो सही तेरी उम्र कितनी है? इतनी बात मुस्तफ़ा ने पूछी है। जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, इस चीज़ की मुझे कोई खबर नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि चौथे हिजाब में 70 बरस के बाद एक नूरानी तारा चमकता है। या रसूल अल्लाह, मैंने उसको 72,000 मरतबा देखा है। अल्लाह अकबर। इतनी बात जिब्रील ने कही है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ऐ जिब्रील जानते हो वो कौन था, वो नूरानी तारा कौन है? जिब्रील अर्ज़ गुज़ार होते हैं, कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आलम व रसूल, अल्लाह ही ज़्यादा जानता है और उसका रसूल ही ज़्यादा जानता है। अल्लाह अकबर। इतनी बात कही है हज़रत जिब्रील ने। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जानते नहीं हो वो तारा कोई और नहीं बल्कि मैं मुस्तफ़ा हूँ, वो तारा कोई और नहीं बल्कि मैं मुस्तफ़ा हूँ। उसके बाद मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ऐ जिब्रील जानते हो अगर मैं ना होता, आदम ना होते, मैं ना होता, शीश ना होते, मैं ना होता, यहया ना होते, मैं ना होता, याकूब ना होते, मैं ना होता, ज़करिया ना होते, मैं ना होता, ज़मीन ना होती, मैं ना होता, आसमान ना होता। ऐ जिब्रील जानते हो अगर मैं ना होता तो रब किसी चीज़ को पैदा ना करता। अब इमाम की नजर जब पड़ी है, इमाम फरमाते हैं, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनी ने चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहाँ तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हिजा तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। जी, आला हजरत की ज़ात वो ज़ात है कि जब जब भी कलम उठाई हदीस की रोशनी में कलम उठाई। आज हम कामिल मोमिन कहाँ बन सके? आज हम नमाजों की पाबंदी नहीं कर। हदीस पाक में है, अना अनस क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम
तुम में से उस वक्त कोई मोमिन नहीं हो सकता हत्ता यहाँ तक के अकूना अहब्बा इलै मिन वालिदी व वलदी वन नास अजमईन। ये हदीस मिशकात में भी है, बुखारी में भी है। और इस हदीस में आखिरी इबारत है मुत्तफ़िकुन अलैह। इसमें सारे रावी मुत्तफिक है कि उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना कर ले। अब आप फैसला आप करें कि आज हमने किसको दिल दिया। फैसला आप करें कि आपने किसको दिल दे दिया है। आज हालात तो ये है, मैं पूछना चाहता हूँ आज हमने दिल दिया तो किसको दिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत आए तो दिलदार बनकर आए, लेकिन आज हम दिल किसको देते हैं? उसको देते हैं जो हमारे काम आने वाली नहीं है। हम उसको दिल दे बैठे हैं जो हमारे कभी काम नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। मैं पूछना चाहता हूँ तुम अपनी जिंदगी को कहाँ खर्च कर रहे हो? अपनी जिंदगी को अय्याशी में गुजार रहे हो, अपनी जिंदगी को अल्लाह अकबर गुनाहों की तरफ ले जा रहे हो। याद रख जब तेरा इंतकाल हो जाएगा, जब कब्र में तुझे लटा दिया जाएगा तो जिसका तू दिल दिया रहेगा वो काम नहीं आएगा। लेकिन अल्लाह कहता हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, अगर मुस्तफा से तूने दुनिया में रहकर मुस्तफा से मोहब्बत की तो याद रख तू दुनिया में कामयाब रहेगा, कब्र में कामयाब रहेगा, आखिरत में कामयाब रहेगा। सुभान अल्लाह। आज हमने अपनी ज़मीनें बेच दी। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। यारो मुस्तफा से प्यार करो। और कैसे करना है? अबू बकर सिद्दीक का नाम आपने सुना? अभी नाते रसूल पढ़ी जा रही थी, माशाल्लाह सारे लोग हाथ उठा के सुभान अल्लाह माशाल्लाह कर रहे थे। मैं इसका कायल नहीं कि मैं कहूँ आप कहें सुभान अल्लाह, मेरे कहने पे आप ना करें। ये तो आपके इश्क पे डिफरेंट करता है कि आप कितना मुस्तफ़ा से इश्क करते हैं। इसलिए कि मैं कहता ही नहीं कि आप कहो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूँ हर जगह तकरीर, लेकिन किसी से नहीं कहता वल्लाह कि आप सुभान अल्लाह कहे, अल्हम्दुलिल्लाह कहे। लेकिन बात इतनी है कि जब शोरा हज़रात पढ़ते हैं तो आप लोग खड़े भी हो जाते हैं, नारे लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्या मुकर्रिरों का हक नहीं है काम करने का? एक शाह साहब कर रहे थे, हम लोग बात इसलिए करते हैं ताकि हमको रेस्ट मिले। वो 2 शेर पढ़ कर आराम ले लेते हैं, हम लोग आप तवज्जो दे, अपनी जिंदगी को खाकसारी में ना गुजारे, अपनी जिंदगी को इश्क मुस्तफ़ा में गुजारे। ये वो चीज़ है, ये वो शय है। आप कागज़ जानते हैं, सादा कागज़ पेपर, एग्जाम्पल दे दो ताकि आपको समझ में तो आ जाए। कागज़ को जानते हैं? अगर उस कागज़ पर अगर मैं इंग्लिश में कुछ लिख देता हूँ, आप उसको चाहे जहाँ फेंक सकते हैं, चौराहे पर पड़ी होगी, उसको उसकी कोई कदर करने वाला नहीं होगा। चाहे वो बाज़ारों में फेंकी हो या वो कब्रिस्तान में फेंकी हो, उसकी कोई कदर करने वाला नहीं होगा। लेकिन एक कागज़ है, उस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। ज़रा बता तो सही, अगर तेरी नज़र उस पर पड़ेगी तो तेरा क्या हौल होगा? आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे, मौलाना जानते नहीं हो, मोहम्मद उसका नाम है जिसके सदके में अल्लाह ने आसमान बनाया है, जिसके सदके में हमें ईमान नसीब हुआ है, जिसके सदके में हमें जान मिली है। ऐ मौलाना जानते नहीं हो, वो मोहम्मद नाम है। और इतना हम ताज़ीम करते हैं, इतना ताज़ीम करते हैं कि अगर मोहम्मद की शान में कोई गुस्ताखी कर देता है तो हम उसकी चमड़ी को उतार के रखते हैं। कागज की मिसाल है, कागज की मिसाल कि सिर्फ लफ्ज़ मोहम्मद अगर लिख दी जाए तो हम उसका एहतराम करते हैं, सिर्फ कागज़ का एहतराम करते हैं। ज़रा बताओ तो सही, कागज़ की इतनी इज्जत हो रही है और जिसके दिल में मुस्तफ़ा हो उसकी कितनी इज्जत होगी? जिसके दिल में मुस्तफ़ा हो उसकी कितनी इज्जत होगी? हाँ, मैं बताना जा रहा था अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान नहीं लाए थे उस वक्त। अबू बकर है मुल्क शाम में गए, ये तिजारत का काम किया करते थे, बिजनेस करते थे। मुल्क शाम में गए, आप सो गए, रात का वक्त हुआ, आप सोए।
जब सोए तो आपने ख्वाब देखा कि चांद और सूरज, आपने ख्वाब देखा कि चांद और सूरज, आपने उन ख्वाब देखा कि चांद और सूरज मेरी गोद में आ गए हैं। आपने चांद और सूरज को पकड़ा है, अपने चादर के अंदर लिया है। उसके बाद जब बेदार हुए हैं तो उसको पाया नहीं है। ताज्जुब में पड़ जाते हैं, क्या मामला है, क्या मामला है, कौन सा दरपेश हुआ है, क्या मामला दरपेश हुआ है। हज़रत अबू बकर है, अबू बकर सिद्दीक ये सोच रहे थे। किसी ने कहा इसकी ताबीर जानना चाहते हो? कहा अबू बकर ने कहा ज़रूर जानना चाहता हूँ। उसके बाद अल्लाह अकबर, अबू बकर को उसने कहा था जा राहिब, एक राहिब है, वो बहुत जानकार है, इल्म वाला है, चला जा वहाँ पर, वो राहिब तुझे बता देगा कि इसकी ताबीर क्या निकलती है, इसका मामलात क्या है। अल्लाह अकबर, अबू बकर सिद्दीक है, राहिब के पास जाते हैं। जाने के बाद कहते हैं ऐ राहिब ज़रा बता तो सही, मैंने ये ख्वाब देखा है, इसका मतलब क्या निकलता है, इसकी ताबीर क्या निकलती है। अबू बकर है, अबू बकर है, वो सारे मामलात अबू बकर है, सारे मामलात अबू बकर बताते हैं। राहिब मुस्कुराता है, कहा था तेरा नाम क्या है? अबू बकर फरमाते हैं मेरा नाम अबू बकर है, मेरे वालिद का नाम अबू कहाफा है। उसके बाद राहिब ने कहा था किस खानदान से हो? कहा था बनु हाशिम से हो। उसके बाद कहा था राहिब ने कहाँ के रहने वाले हो? उसके बाद अबू बकर ने कहा था मैं मक्के का रहने वाला हूँ। इतना सुनना था। राहिब ने कहा था घबरा मत, इसकी ताबीर इतनी ब्यूटीफुल है, इसकी ताबीर इतना अच्छा है, इतना खूबसूरत है कि अगर सुनेगा तो दीवाना हो जाएगा, सुनेगा तो मस्ताना हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अबू बकर कहते हैं राहिब जरा बता तो सही क्या मामला है, क्या ताबीर निकलती है। अल्लाह अकबर। राहिब ने कहा था वो मदीने वाला आ चुका है, मक्के की सरजमीन पर जलवा अफरोज हो चुका है। उसकी शान ये है कि उंगली का इशारा करेगा, डूबा हुआ सूरज फेर देगा, उंगली का इशारा करेगा, चांद के दो टुकड़े कर देगा। अबू बकर इतना सुनते हैं, मदीने मक्के में आए हैं, सासो सामान रखा है, अब खाना खाया कि नहीं खाया कोई फिक्र नहीं है, पानी पिया कि नहीं पिया कोई फिक्र नहीं है, खाना खाया कि नहीं खाया कोई फिक्र नहीं है, बल्कि एक फिक्र है मुस्तफ़ा से मिलना है, एक फिक्र है मुस्तफ़ा की ज़ियारत करनी है, एक फिक्र है मुस्तफ़ा को देखना है। मक्के की गलियों में भटक रहे हैं, आंखों में आंसुओं का सैलाब है। अल्लाह अकबर। अबू बकर है, आंखों में आंसुओं का सैलाब है। आका कहाँ हो, मोहम्मद कहाँ हो, मुस्तफ़ा कहाँ हो, मुस्तफ़ा करीम का वो गुलाम अबू बकर है, आंखों में आंसुओं का सैलाब है। वो दीवाना कितना तड़प रहा है, अबू बकर कितना तड़प रहे हैं मुस्तफ़ा के लिए। मक्के की सरजमीन है। एक बंदे ने हाथ पकड़ा, कहा था अबू बकर क्या हुआ? कहा अभी ना पूछ, अभी तो तुझसे कुछ होने वाला नहीं है। अबू बकर है, रो रहे हैं, आंखों में आंसुओं का सैलाब है। उसके बाद मुस्तफ़ा जलवा अफरोज होते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा था अबू बकर क्या मामला है? उसके बाद अबू बकर ने कहा था या रसूल अल्लाह, बस इतनी बात है कि आपके कदमों में आना चाहता हूँ, इतनी बात है कि आपका होना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। अबू बकर ने इतनी बात कही है। मुस्तफ़ा ने कहा था फिर देर किस बात की है? बात तो फैलाते हैं मुस्तफ़ा और कहते हैं अबू बकर आजा। मुस्तफ़ा जो है अबू बकर सीने से लगाते हैं और कलमा पढ़ाते हैं और इस्लाम में दाखिल कर लिया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अबू बकर सिद्दीक है। और इश्क की मुस्तफ़ा जान रहमत से अबू बकर। लेकिन आज हमने कितना इश्क किया मुस्तफ़ा से। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा आशिक हूँ, लेकिन दावे इसलिए कहता हूँ कि हो सकता आशिक कहूँ तो हो सकता मुस्तफ़ा बना ले। हम इतने बड़े जलसे कराते हैं, कितने वक्त, कितनी रात या एक रात, आपकी उम्र 26 साल हो या 27 साल या 40 साल या 50 साल, जरा सोच अपनी जिंदगी के बारे में कि तूने मुस्तफ़ा के लिए कितनी रात खर्च की। हाँ सोच। हमने हालात तो यहाँ तक देखे कि लोग महबूबा के लिए अपने आँख से आंसू निकाल लेते हैं। हमने यहाँ तक देखे हैं कि लोग अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अपनी आंख से आंसू निकाल लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्या तेरी महबूबा मुस्तफ़ा से खूबसूरत हो सकती है? आपका जवाब होगा मौलाना नहीं, मेरी महबूबा मुस्तफ़ा से खूबसूरत नहीं हो सकती। मैं पूछूंगा जरा बता तो सही। मुस्तफ़ा जाने रहमत है, वो है कि जितने हुस्न वाले होते हैं जब मुस्तफ़ा के सामने आते हैं तो सब फीके पड़ जाते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, लेकिन आज हम किसको दिल दे बैठे हैं? आज अल्लाह अकबर,
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं कहना अर्ज ये कर रहा था कि अब हुजूर के शान क्या है, हुजूर का मर्तबा क्या है, हुजूर की जिंदगी क्या है, आज हम भूल गए हैं। अल्लाहु अकबर। आज हम अपने दिल को किसी लैला को दे चुके हैं। वल्लाह कहता हूँ, अगर जिस दिन से तुमने अपने दिल को मुस्तफा के हवाले कर दिया तो ये कहने पर मजबूर हो जाएगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या ला हो कलम तेरे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, अगर मोहब्बत करनी है, मोहब्बत और इश्क में फ़र्क बता दूं ताकि आपको समझ में तो आए कि मोहब्बत और इश्क में फ़र्क क्या है। मोहब्बत में अपने खुद की भी फिक्र होती है और उसकी भी फिक्र होती है। मोहब्बत में खुद की फिक्र होती है और उसकी भी फिक्र होती है, लेकिन जब आप इश्क कर लेंगे तो अपनी फिक्र नहीं होगी, सिर्फ महबूब की फिक्र होगी। तो जितने असहाब थे, चाहे वो अबू बकर सिद्दीक हो या उमर हो या उस्मान हो या अली हो या गौसे आजम हो या ख्वाजा कारी नवाज हो या वारिस देवा हो या साबिर कलियरी हो या आला हजरत हो, उन्होंने मोहब्बत नहीं की बल्कि मुस्तफा से इश्क की। और इस तरह इश्क की आला हजरत फरमाते हैं, खाक हो जाए या तू जलकर मगर हम तो रजा, जब तक दम है जिक्र उनका सुना जाए। इश्क की सहाबा ने, इश्क की ख्वाजा करी नवाज ने, इश्क की वारिस देवा ने, इश्क की साबिर कलियरी ने। इसलिए यारो, मुस्तफ़ा से पहले मोहब्बत करो। अगर मोहब्बत करते रहोगे, हो सकता तौफीक हो जाए इश्क करने की, कदम धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। आप सोचेंगे कि मर्तबा सबसे आगे मिल जाए तो बड़ी ही मुश्किल होती है, और लग रहा है कि आप बोर हो रहे हैं। कोई बात नहीं, अबू बकर को मुस्तफ़ा अपना गुलाम बनाते हैं, कलमा पढ़ाते हैं। अब फिर देखो अबू बकर की शान, फिर हज़रत उमर को देखो जिस पर मुस्तफ़ा की निगाह पड़ जाए और जिसके लिए हुजूर दुआ कर दे कि या अल्लाह उमर को इस्लाम नसीब अता फरमा, तो फिर कौन बच सकता है। जिसकी दुआ रब कभी रद्द ही ना करे, और जो शक करे वो काफिर। तो रब के महबूब जो दुआ कर दे वो कबूल। तो रसूल ने उमर के लिए दुआ कर दिया, परवरदिगार उमर को इस्लाम नसीब अता फरमा, तो हजरत उमर भी इस्लाम ले आए। जानते हैं वो इस्लाम कैसे लाए? जान ले। आप शेर व शायरी सुनते हैं, माशाल्लाह सुनते रहिए। नाते रसूल सुनाना ये हज़रत हस्सान बिन साबित का काम है, और नाते रसूल सुनना खुद सरकार मुस्तफ़ा का काम है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और ऐसा कभी ना सोचिए कि जो सुना रहा है वो सुन्नत सिर्फ अदा कर रहा है, आप नहीं अदा कर रहे हैं। वो हज़रत हस्सान बिन साबित की सुन्नत अदा कर रहा है, आप मुस्तफ़ा की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। और हज़रत हस्सान बिन साबित पढ़ते बाद में थे, मुस्तफ़ा इनाम पहले दे दिया करते थे। तो ये नहीं कि अब शेर अच्छा लगे तो दूंगा, अली अली करेंगे तो दूंगा, कोई आखिरी शेर काफिया आ जाए उसको पटक देंगे तो पढ़ो तो दूंगा। ये नहीं, बस ये इस नियत से दो कि मुस्तफ़ा की ये सुन्नत है तो हम उन पर लुटा रहे हैं। हज़रत उमर है, एक मर्तबा मियान से तलवार निकाली, जी मियान से तलवार निकाली है, मियान से तलवार तेवर में निकली है, किसी तेवर में निकली है मोहम्मद अरबी को कत्ल करने के लिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत का सर कलम करने के लिए उमर है। आपने मियान से तलवार निकाली है, रास्ते में हज़रत अब्दुल्ला से मुलाकात हो जाती है। हज़रत अब्दुल्ला वो हैं कि जो ईमान ला चुके थे, लेकिन उमर को इस बात की खबर नहीं थी कि हज़रत अब्दुल्ला जो है ईमान ला चुके हैं। उसके बाद अब्दुल्ला ने कहा था, उमर कहाँ जा रहे हो, कहाँ पर जा रहे हो?
हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत उमर है, आप हजरत उमर है, आपने कहा था मोहम्मद का सर कलम करने जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। इतनी बात अब्दुल्ला ने सुनी है, कहा क्यों कत्ल करने जा रहे हो? कहा वो खुदा को एक मानता है इसलिए कत्ल करने जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। उसके बाद अब्दुल्ला ने कहा था मोहम्मद की खबर बाद में ले लेना, पहले अपने घर में जाकर देख, तेरी बहन फातिमा बिन खत्ताब और तेरे बहन हुई साइद बिन यजीद है, वो कलमा गो हो चुके हैं, इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं, पहले अपने घर का हाल जाकर देख ले। अल्लाह अकबर। सईद बिन यजीद है, हजरत फातिमा बिन खत्ताब है, घर में बैठकर कुरान की तिलावत कर रही है, कुरान की तिलावत कर रही है। हजरत उमर है, दरवाजे पर दस्तक दिए हैं, कानों को लगाया है तो कुरान के पढ़ने की आवाज आ रही है, कान लगाया है तो कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। हजरत उमर है, आपने दरवाजा खटखटाया है, हजरत फातिमा बिन खत्ताब भी उसमें मौजूद है, सईद बिन यजीद भी मौजूद है। हजरत उमर है, कमरे में दाखिल हुए हैं, जब कमरे में दाखिल हुए हैं तो उसके बाद फातिमा बिन खत्ताब से हजरत उमर ने कहा था, ए बहन फातिमा बता तो सही, क्या तुम मोहम्मद पर ईमान ला चुकी है? इतना कहना था। फातिमा बिन खत्ताब सर झुका लेती है। सईद बिन यजीद है, उससे जो है हजरत उमर कहते हैं अपने बहनोई से कि ए बता तो सही, क्या तू ईमान ला चुका है? अल्लाह अकबर। इतनी बात पूछी है। सईद बिन यजीद है, आपने कहा था हाँ हाँ मैं ईमान ला चुका हूँ। इतनी बात सुनी है हजरत उमर ने और ऐसा तमाचा लगाया है, ऐसा तमाचा लगाया है कि हजरत उमर के तमाचे से सईद बिन यजीद है आप जमीन पर गिर जाते हैं। अल्लाह अकबर। सईद बिन यजीद के सीने पर चढ़कर हजरत उमर इतना मारते हैं, चढ़कर इतना मारते हैं कि फातिमा बिन खत्ताब को बर्दाश्त नहीं हुई है। उसके बाद फातिमा बिन खत्ताब है, आपने जो है हजरत उमर की कलाई पकड़ी है और कहा था मेरे शौहर को छोड़ दे। और तू क्या सोचता है कि मेरे शौहर को तू मारेगा तो मैं मोहम्मद के गुस्ताख हो जाऊंगी? तो ये तेरी भूल है। इसलिए फातिमा बिन खत्ताब मोहम्मद पर इतना ईमान ला चुकी है, इतनी मोहब्बत कर चुकी है, इतना उशाक हो चुकी है कि सर तन से जुदा हो सकती है, जिसमें से रूह निकल सकती है, लेकिन मुस्तफा की मोहब्बत दिल से नहीं निकल सकती। सुभान अल्लाह। आज हमने कितना इश्क किया, आज हमने अपने वक्त को कहाँ गुजारा? तवज्जो है, आज हमने अपने वक्त को कहाँ गुजारा? कभी हमने सोचा? दिन भर में हमने कितने नेकियां की, कभी आपने फहरिस्त बनाई? अगर किसी के यहाँ शादी हो जाए तो हर चीज का हिसाब लगाता है, हर चीज का हिसाब लगाता है कि मसाले इतने का लिया, गोश्त इतने का लिया, मसाले इतने का लिया, नान के इतने पैसे लगे, बनवाए इतने पैसे लगे। सब कुछ तू सोचता जरूर है लेकिन अपनी फिक्र नहीं करता। जी, अपनी फिक्र नहीं करता तू। दिन भर में हमने कितनी नेकियां कमाई। हजरत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस सरकार के सहाबी रसूल है और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इन्हीं का शक्ल अख्तियार करके आते थे। और हजरत दहिया कल्बी के ये जो दाढ़ी के एक बाल सिर्फ थे, कितने? सिर्फ एक बाल थे। जब सरकार की बारगाह में हाजिर होते थे तो मुस्तफ़ा मुस्कुराते थे। एक दिन आए सरकार मुस्कुराए, 2 दिन आए सरकार मुस्कुराए, 3 दिन आए सरकार मुस्तफ़ा। अल्लाह अकबर। जब इतना मुस्कुराना देखा है हजरत दहिया कल्बी है, आपने सोचा लग रहा है मुस्तफ़ा को मेरी दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही है। हजरत दहिया कल्बी है, आप जाते हैं घर पर उस दाढ़ी को काट देते हैं, फिर सरकार की बारगाह में हाजिर हुए हैं। उसके बाद मुस्तफ़ा ने जब हजरत दहिया को देखा है, अपना चेहरा फेर लिया है, उसके बाद दहिया कल्बी के आँख में आंसू आ जाते हैं। फरमाते अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह क्या मामला है, अब मुझसे क्यों नाराज हो गए हैं, अपना चेहरा क्यों फेर दिए हैं? अल्लाह अकबर। इतनी बात अर्ज करनी थी। मुस्तफ़ा फरमाते हैं अपनी दाढ़ी को तूने क्यों कटवाया है, अपनी दाढ़ी के क्यों तरसवाया है? अल्लाह अकबर। कहा था दहिया कल्बी ने या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मैं सोच रहा था कि आपको ये अच्छी नहीं लग रही है इसलिए मैंने कटवा दिया। तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं तू क्या सोच रहा है, मैं तेरी दाढ़ी देखकर मुस्कुरा रहा था, तो ये तेरी भूल है। अरे एक दाढ़ी पर 70 फरिश्ते झूला झूल रहे थे तो मैं ये देखकर मुस्कुरा रहा था। और आज मैं कौम से कहना चाहता हूँ कि जो लोग दाढ़ी मुड़वा देते हैं तो जरा बताओ पूरे चेहरे के बाल, पूरे चेहरे में कितने बाल होते हैं? एक दाढ़ी के बाल में 70 फरिश्ते होते हैं। तो आज
हम जो है अपने हाथ से हम फरिश्तों की बेअदबी कर रहे हैं। आज हम जो है अल्लाह अकबर, आज हम अपने दाढ़ी को नालियों में बहा रहे हैं। जरा बता तो सही, अगर तेरी जिंदगी अगर आखिरी वक्त आ गया, अगर तेरे चेहरे पर अगर दाढ़ी ना रही तो फिर बता मुस्तफ़ा का मुंह क्या दिखाएगा? मुस्तफ़ा का मुंह क्या दिखाएगा? जरा बता तो सही, मुस्तफ़ा को क्या दिखाएगा? अरे शान से मर, इस शान से इंतकार कर कि जब कब्र में जाए तो कहे लहद में, लहद में। आपको याद है कि नहीं? आप लोग इतना शेर शायरी सुनते, मुझे याद है आप लोग बहुत देर से शेर शायरी सुन रहे थे। लहद में रुके शेर का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी चिराग लेके चले। ये आला हजरत का शेर है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग आला हजरत के शेर को समझे? कोई भी अशार हो उसमें पैगाम क्या होता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। वफा माने क्या होता है, आप इसको समझे? हर चीज को समझना जरूरी है। हाजी मिल्लत हाशमी मियाँ ने कहा था, मैं कोई चीज इस्तेमाल करता हूँ तो सबसे पहले उसको जांचता हूँ, उसके बाद यूज करता हूँ। तो आप पहले शेर देखें। अब कोई शेर पढ़ दे, कोई सिया का शेर पढ़ दे तो आप उसको इनाम देंगे? सिया का कोई लिखा हुआ कलाम पढ़ दे, मनकबत अली लिख दे और पढ़ दे आपके सामने, तो क्या आप उसको इनाम देंगे? सिया का लिखा हुआ कलाम मनकबत अली, आप उसको इनाम देंगे? वो लोग सिया लोग हजरत अली को पहला खलीफा मानते हैं, लेकिन हमारा मसलक ये नहीं है। हमारा मसलक ये है कि हम जो है हजरत अबू बकर को पहला खलीफा मानते हैं। जी गुफ्तगू बहुत करनी है, लेकिन मैं ज़्यादा इम्तिहान नहीं लेना चाहता आपका। इंशाल्लाह कभी आएंगे तो कभी इंशाल्लाह बड़ी तफसीली से गुफ्तगू होगी, इसलिए कि जब इंसान का जहन थोड़ा सी हट जाता है तो फिर मुआइन भी चेंज हो जाती है। लेकिन मैं जो बयान करने आया था, मुझे समझ में नहीं कि मैं क्या बयान करने आया था। लेकिन आप ज़रा गौर करें, वक्त का ख्याल किया करें, हुजूर से इश्क करें। गौसे आज़म जब बयान करते थे तो पूरे मजमे रोया, रूह निकल जाया करती थी। आप ज़रा बताएं, आप लोगों में से कौन ऐसा शख्स है कि 26 साल उम्र या 27 साल उम्र है, मुस्तफ़ा के लिए कितने बार आपने अपने आँख से आंसू निकाले? क्या हमें नहीं मरना है? क्या हमेशा के लिए फिरौन दावा करता था खुदाई का? लानत अल्लाह की पड़ी क्या कि उसको कब्र भी मैसर नहीं हुई, उसको कब्र भी नसीब नहीं हुई। जो नबी का गुस्ताख होता है उसका ठिकाना जहन्नम है। जी अपने आप को आप बदले, नाते रसूल सुने, मैं उसका मुनकिर नहीं हूँ, लेकिन जैसा सुनने का तरीका है। देखिए कुछ हजरात हैं, मैं शिकायत नहीं करूँगा, मेरी बातों को बुरा ना माने, टोपी भी लगा कर नहीं आए। सूफियों का तरीका क्या था मालूम है? जो सूफी हजरात थे उनका अकीदा ये था कि जिसकी महफिल हम सजाते हैं या जिसकी महफिल में हम बैठते हैं वो बानी आता है। यानी अगर हम जश्न ख्वाजा करीम नवाज़ मनाते हैं तो ख्वाजा करीम नवाज़ आते हैं, अगर जश्न गौसे आज़म मनाते हैं तो गौसे आज़म मनाते हैं। हमारा ये अकीदा है। लेकिन बता तो सही, आज हम बेवजू बैठे रहते हैं, अपने बाही को अपने जो है आस्तीन को फोल करके रहते हैं, ऊपर करके रखते हैं। आप बताओ तो सही, अपने दाढ़ी को मुंडवा कर रखते हैं। अगर गौसे आज़म की नज़र जब पड़ेगी तो फिर बता क्या तुझ पर कर्म होगा? तुझ पर कर्म होगा या नहीं होगा वो जाने और तू जान। लेकिन हमारा तो अकीदा ये है कि अगर हम उससे मोहब्बत करते हैं, अगर हम उनसे प्यार करेंगे, अगर हम उससे इश्क करेंगे तो याद रख जो गौसे आज़म भी तुझ पर रहमत करेंगे, ख्वाजा करीम नवाज़ भी तुझसे प्यार करेंगे, वारिस देबा भी। अगर तुम महफिल में आएगा, अगर ये दुआएं लेकर आएगा कि ऐ परवरदिगार आलम, हम तेरे महबूब के महफिल में जा रहे हैं, हम बे औलाद है, मेरी औलाद नहीं है, तो याद रख जब तू जो है यहाँ से उठेगा तो फरिश्ते जो है रब की बारगाह में अर्ज गुजार होंगे। ऐ परवरदिगार, एक महफिल थी जो तेरे महबूब की शान में बयान हो रही थी, तेरे महबूब के महफिल सजाई गई थी, उसमें एक बंदा आया था और उसकी ख्वाहिश ये थी कि उसकी कोई औलाद नहीं थी। वो ख्वाहिश लेकर आया था कि अगर मैं जो है महफिल में जाता हूँ और मुस्तफ़ा के सदके
मदरसे में बैठाऊंगा और शाम से बजाऊंगा करूंगा कि उसको दीन के लिए वक्फ कर दूंगा। और अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जिस दिन से तुमने अपना ये किरदार मत बना लिया, जिस दिन से तुमने अपना ये आइडियल बना लिया, तो अल्लाह कहता हूँ अगर तुम मर जाएगा तो तेरा बच्चा बिस्मिल्लाह यहाँ पढ़ेगा, वहाँ तेरी बख्शिश हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको पड़ेगा काम। आप लोग आलिम दिन मौलाना ज़ुल्करनैन अशरफी साहब की बिला माशाल्लाह ये मेरे साथी हैं, आप उनकी इज्जत करें। अब ऐसा मत कीजिए उन्होंने मुझसे कहा है, ये ना कहिएगा, ये ना समझिएगा कि उन्होंने मुझसे कहा है कि हज़रत जी आप मेरी तारीफ़ कीजिएगा। मैं अपनी तारीफ़ पसंद नहीं करता हूँ तो किसी की, लेकिन ज़ुल्करनैन अशरफी आप देखिए जितने गांव के और आपके इलाके के हाफिज़ आलिम हैं, आप उनकी इज्जत करें। और कोई अगर उनकी गुस्ताखी करता है, मन अहानल आलिम फ़क़द अहानल इल्म, हदीस पाक में है, जिस शख्स ने किसी आलिम दीन की गुस्ताखी की फ़क़द अहानल इल्म, तहक़ीक़ कि उसने इल्म की गुस्ताखी की। मन अहानल इल्म, जिस शख्स ने इल्म की गुस्ताखी की फ़क़द अहाना जिब्रील अलैहिस्सलाम, तहक़ीक़ कि उसने जिब्रील की गुस्ताखी की। मन अहाना जिब्रील, जिस शख्स ने जिब्रील की गुस्ताखी की फ़क़द अहाना अलैहिस्सलाम, उसने रसूल और अल्लाह की गुस्ताखी की। और ज़रा बताओ जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की गुस्ताखी करेगा क्या उसकी बख्शिश होगी? आलिम दीन है, नमाज नहीं पढ़ता ना पढ़े, हाफिज़ कुरान है, नमाज नहीं पढ़ता है वो जाने, अगर आप उनकी इज्जत करेंगे तो आपको उसको बदला मिलेगा। वो नमाज नहीं पढ़ता उसको बदला मिलेगा, रोजा नहीं रखता उसको बदला मिलेगा। हम कौन होते हैं हिसाब लगाने वाले? सिर्फ इतना सोच ले, हदीस पाक में है जिस शख्स ने किसी आलिम दीन की ज़ियारत की या किसी आलिम दीन की इज्जत की तो उसका ठिकाना जन्नत में है। हो सकता है मेरी बात किसी को कड़वी लग जाए कि मौलाना साहब दिन भर नमाज ही नहीं पढ़ता, उसकी कैसी इज्जत करे? देखें हदीस पाक की रोशनी में है। हाँ ये है कि अगर घर के गार्जियन है, माँ बाप या उनके उस्ताद, उनको तलक़ीन करें। जो बड़े हैं उनसे, छोटे नहीं, जो बड़े हैं उनसे पद में, जैसे चाचा हो गए, बाप हो गए, दादा हो गए, तो ये लोग जो है उनको तलक़ीन करें कि हज़रत जी नमाज पढ़ें, इसलिए कि यही वो तोहफ़ा है जो जन्नत तक ले जाएगी। जो आप पैसे इस तरह उड़ाते हैं ना, इस तरह ना उड़ाया करें तो बेहतर है जी, इस तरह ना उड़ाया करें तो बेहतर है। मुसाफा करके दिया करें, मुसाफा करना और मुसाफा को इस तरह करना ये जो है सुन्नत है, इस तरह देना। लेकिन इस तरह उड़ाना, मैं बड़े रसूल पे हूँ, मैं कहना नहीं चाहूँगा ये इस तरह जो है किस पर उड़ाया जाता है। जो तारीख़ें तय करते हैं उनसे भी पूछ लो कि क्यों तारीख़ें तय करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुहद्दिस कबीर का गुलाम हूँ। हुज़ूर मुहद्दिस कबीर ने मुझे पढ़ाया है, सुभान अल्लाह, उन्होंने मुझे चलना सिखाया है। सुभान अल्लाह। इसी वजह से मैं डरता नहीं हूँ किसी से। अगर कोई बहुत बड़ा आलिम आ जाता है तो मैं सिर्फ कह देता हूँ मैं मुहद्दिस कबीर का शागिर्द हूँ। अगर मुनाज़रे की बात है तो चल मुहद्दिस कबीर की बारगाह में। वाह 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 वाह। मुहद्दिस कबीर उस ज़ात का नाम है कि जिसका डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। तो इस वजह से आलिम दीन बनाओगे, आपके घर में दीन की बातें होगी, इंशाअल्लाह कभी गुफ्तगू होगी।